बहुत समय पहले की बात है। एक कालू कौवा इधर उधर घूम रहा होता है, क्योंकि उसका घोंसला जो उसने बहुत पहले अच्छे से बनाया था वो टूट जाता है। अब वो अपने लिए नया घोंसला बनाने के लिए जंगल ढूंढ रहा होता है, क्योंकि पुराना जंगल वो खो चुका था। तभी उसे एक जंगल दिखाई देने लगता है और वह उस जंगल में जाकर एक पेड़ पर एक घोंसला देखता है, जिसे देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और वह खुद से उस खुशी में बातें करने लगता है। वह कहता है, अरे ऊपर वाले, मैं तो ये घोंसला पाकर धन्य हो गया। हाँ, और मुझे तो अब ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ी। कालू कौवा बहुत आलसी होता है, इसलिए वह खुद से घोंसला नहीं बनाना चाह रहा था। इस तरह कालू कौवे को एक बना बनाया घोंसला मिल जाता है और कालू कौवा उस घोंसले में रहना शुरू कर देता है। परंतु अगले दिन कौवा जंगल की सैर के लिए निकल पड़ता है, तो उसे वहाँ पर एक सुंदर कौवी दिखाई देती है। वो सुंदर गोरी कौवी एक पेड़ पर बैठी होती है और कालू कौवा उसे देखकर देखता ही रह जाता है। कालू कौवे को वो कौवी बहुत पसंद आती है और कालू कौवे की उस सुंदर गोरी कौवी से नजर ही नहीं हटती। फिर वह कालू कौवा उस गोरी कौवी के आसपास चक्कर काटने लगता है, जिसे देखकर गोरी कौवी उस कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप बार बार मेरे आसपास चक्कर क्यों लगा रहे हो? तभी कालू कौवा, जिसे अब गोरी कौवी से बात करने का मौका मिल जाता है, वह गोरी कौवी के पास आकर उससे कहता है, अरे, मैंने तुम्हें बहुत दूर से देखा और तुम्हें देखता ही रह गया। तुम मुझे बहुत सुंदर लगी और आज तक मैंने इतनी सुंदर कौवी नहीं देखी। देखो, मैंने भी अभी तक किसी से विवाह नहीं किया और मैं किसी सुंदर कौवी की तलाश में था। लगता है आज ऊपर वाले ने मेरी बात सुन ली है। और हाँ, सुनो गोरी कौवी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। कालू कौवे की ये बात सुनते ही गोरी कौवी उससे कहती है, अगर मैं तुम्हें इतनी ही सुंदर लगती हूँ तो मैं भी तुमसे विवाह कर लेती हूँ, परंतु तुम मुझे एक बात तो बताओ जरा, तुम करते क्या हो आखिर? विवाह के बाद तुम मुझे क्या खिलाओगे, पिलाओगे क्या? गोरी कौवे की ये बात सुनकर कालू कौवे को बिल्कुल शांत कर देती है और वह सोच में पड़ जाता है, क्योंकि कालू कौवा खुद कुछ नहीं कमा रहा होता और वह यहाँ वहाँ से खाना इकट्ठे करके खुद खाता है। उसका अपना कोई खास कारोबार नहीं होता। तभी कालू कौवा अपने जहन में एक चाल बनाकर गोरी कौवी से कहता है, अरे रे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जंगल में रहने वाले सभी परिंदों और जानवरों और गांव के लोगों के पास जाकर उनके काम करूँगा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ और हाँ, उनसे जो पैसा मिलेगा मैं वे सब पैसा तुम पर उड़ाऊंगा। फिर गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, वो सब तो ठीक है, परंतु मुझे क्या विश्वास कि तुम विवाह के बाद बदल जाओ, इसलिए विवाह करने से पहले मैं तुम्हें आजमाना चाहती हूँ। इस तरह कालू कौवा गोरी कौवी से इजाजत लेकर वहाँ से उड़ जाता है और पूरे जंगल में इधर उधर उड़ने लगता है। तभी कालू कौवे को एक सांप दिखाई देता है, जो एक दरख्त के पास अपना घोंसला बनाकर उसमें पड़े एक अंडे के पास बैठा उसकी रक्षा कर रहा होता है। तभी कालू कौवा उस सांप के पास चला जाता है और उससे कहता है, सांप जी, मुझे काम की तलाश है। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? क्योंकि मुझे गोरी कौवी ने बोला है कि मुझे काम ढूंढना है और काम करना है, वरना तो वह मुझसे विवाह नहीं करेगी। फिर सांप कहता है, मेरे पास भला क्या काम हो सकता है, लेकिन हाँ, तुम मेरे अंडे की रक्षा कर सकते हो, क्योंकि मुझे अपने खाने पीने के लिए जंगल में कुछ ढूंढने जाना है। इसलिए तुम इस अंडे के पास रुककर इसकी रक्षा कर लो। बदले में जो तुम कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा।
तब कालू कौवा उस सांप से कहता है, हाँ ठीक है सांप जी, बस आप इतना करना कि मुझे कुछ पैसे दे देना। फिर सांप कहता है, अरे रे, मैं क्या कुछ कमाता हूँ जो तुम्हें पैसे दे दूं? चलो चलो जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई काम नहीं मिलने वाला यहाँ से, समझे तुम? कालू कौवा वहाँ से निराश होकर वापस लौट जाता है और फिर से जंगल में इधर उधर उड़ने लगता है। फिर कालू कौवे के दिमाग में टूनी चिड़िया आ जाती है और वह उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया के पास चला जाता है। वह टूनी चिड़िया बहुत मेहनती थी, वह जंगल में समोसे बनाया करती थी। कालू कौवा इधर उधर चला जाता है और फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाकर उसे बुलाता है और उससे कहता है, टूनी चिड़िया, मुझे भी आपके पास काम करना है। मुझे इस वक्त काम की बहुत जरूरत है। मुझे गोरी कव्वी ने काम करने का बोला है, वरना तो वह मुझसे विवाह नहीं करेगी। अरे रे कालू कौवे, मैं तो खुद समोसे बनाकर इस जंगल में बेचती हूँ। मैं आखिर तुम्हें क्या काम दे सकती हूँ? मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। फिर कालू कौवा कहता है, देखिए ना चिड़िया बहन, मुझे गोरी कव्वी बहुत पसंद है, लेकिन अगर मैंने कोई काम नहीं ढूंढा और बहुत सारा पैसा नहीं कमाया तो वह मुझसे विवाह नहीं करेगी। फिर टूनी चिड़िया कहती है, अच्छा, तो तुम्हें पैसों की जरूरत है। अरे रे भाई, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि तुम मेरे पास रुककर काम करो और मैं तुम्हें बदले में खाने के लिए ढेर सारे समोसे दे दूंगी। टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवा फिर से निराश हो जाता है, क्योंकि उसे तो पैसों की जरूरत थी। फिर कालू कौवा दोबारा से जंगल में उड़ने लगता है। वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा होता। इसी तरह कालू कौवे को एक पेड़ पर चील बैठे हुए दिखाई देता है और फिर कालू कौवा उस चील के पास चला जाता है। कालू कौवे को काफी निराश देखकर चील उससे कहती है, अरे कालू कौवे, तुम क्यों परेशान दिखाई दे रहे हो? मुझसे अपनी परेशानी बांटो। इस तरह कालू कौवा उस चील को सब कुछ बता देता है। अरे रे चील बहन, मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में हूँ और हाँ, अगर मुझे काम ना मिला तो गौरी कव्वी मुझसे विवाह ही नहीं करेगी। कालू कौवे की बात सुनकर चील को रोना आ जाता है। फिर वह कालू कौवे से कहती है, अभी मैंने देखा है कि गांव के 2 पक्षी गर्मी के कारण बेहोश हो गए थे और इन्हें जंगल के कुछ पक्षी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तुम ऐसा करो, तुम भी हॉस्पिटल चले जाओ और अभी वो रास्ते में ही होंगे और तुम हॉस्पिटल जाकर उनकी सेवा करना। हो सकता है वो पक्षी तुम्हारी सेवा से खुश होकर तुम्हें कुछ पैसे दे दे। इस तरह कालू कौवा उस चील का धन्यवाद करके गांव के हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है और वह देखता है कि गांव के हॉस्पिटल में जंगल के 2 पक्षियों का इलाज हो रहा होता है, परंतु कालू कौवे को कहीं से भी अपनी जरूरत वहाँ महसूस नहीं होती, जिसके कारण कालू कौवा वहाँ से भी निराश होकर वापस लौट जाता है। फिर उसके बाद कालू कौवा गांव में एक किसान के पास आ जाता है और उनसे काम मांगने लगता है। फिर कालू कौवा उस किसान से कहता है, अरे साहब, मैं आपकी खेत में उगी घास की रिक्शा करूँगा। और फिर कालू कौवे से किसान कहता है, तुम्हें मेरे खेत में उगी घास की रिक्शा करनी पड़ेगी। उसके बदले में जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। इस तरह कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अगर मैं किसान से बदले में पैसे मांगूंगा तो कितना अच्छा होगा। गोरी कव्वी भी खुश हो जाएगी। चलो चलो, यहीं पर ही काम करता हूँ। और वह खेत में उगे घास पर बैठकर उनकी रिक्शा करने लगता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, परंतु किसान कालू कौवे को कुछ नहीं देता। फिर कालू कौवा किसान के पास चला जाता है और कहता है, अरे रे किसान जी, 2 दिन बीत चुके हैं, आपने अभी तक मुझे कुछ नहीं दिया। फिर किसान कालू कौवे से कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? तो कालू कौवा कहता है कि
मुझे 2 दिन के हिसाब में कुछ पैसे चाहिए। कालू कव्वे की ये बात सुनते ही किसान को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, हो तो तुम पक्षी, ये क्या बात कर रहे हो? तुम्हें खाने के लिए खाना मिल जाए यही काफी है। तुम पैसों का आखिर क्या करोगे? मैं तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला, समझे? अगर तुमने कुछ खाने के लिए लेना है तो लो, वरना भागो यहाँ से। इस तरह कालू कव्वा वहाँ से भी निराश होकर चला जाता है और पूरे जंगल और गांव में उसे कोई काम नहीं मिलता, जिसके कारण वो बहुत दुखी होता है। तभी बारिश होने लगती है और कालू कव्वा बारिश में उड़ते हुए अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। परंतु उसी बारिश में कालू कव्वे के पास एक चिड़िया आती है और वह चिड़िया कालू कव्वे से कहती है कि अरे रे कालू कव्वे, मुझे चील बहन से पता चला कि तुम गोरी कव्वी के लिए बहुत कष्ट इकट्ठा कर रहे हो और पूरे जंगल में इधर उधर काम की तलाश में मारे मारे फिर रहे हो। परंतु मुझे तो अभी अभी पता चला है कि आज तो गोरी कव्वी का विवाह हो गया है। इसी तरह बारिश आना रुक जाती है और चिड़िया की बात सुनकर कालू कव्वे को बहुत बुरा लगता है और कालू कव्वा उसी समय गोरी कव्वी के घर चला जाता है और उसका दरवाजा बजाने लगता है। तभी गोरी कव्वी बाहर निकल कर आती है और कालू कव्वे से कहती है, अरे तुम हमारा दरवाजा क्यों पीट रहे हो? तभी कालू कव्वा कहता है, अरे तुमने मुझसे विवाह करने का वादा किया था ना, परंतु तुमने किसी और से विवाह कैसे कर लिया? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। तुम्हारे लिए मैंने इतना कष्ट उठाया और हर जगह काम ढूंढता फिरा, परंतु तुमने फिर भी किसी और से विवाह कर लिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, समझी? तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। कालू कव्वा बहुत दुखी दिखाई देता है, जिसके कारण गोरी कव्वी भी बहुत दुखी होने लगती है, क्योंकि अब उसे पछतावा हो रहा होता है कि उसने सच्चा प्यार करने वाले को ठुकरा दिया। इस तरह कालू कव्वा गोरी कव्वी से कहता है, हाँ, बात सुनो, तुमने मुझे ठुकरा तो दिया, परंतु तुम कभी खुश नहीं रह सकोगी। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। इस जंगल में रहने वाले सभी जानवरों के पास काम की तलाश में गया, दर दर की ठुकरें खाई और हर किसी से मिन्नतें करता गया, और एक तुम हो कि तुमसे थोड़ा सा भी सब्र नहीं हो सका और तुमने किसी और से विवाह कर लिया। इस तरह कालू कव्वा उस गोरी कव्वी के सामने इस तरह के कड़वे लफ्ज इस्तेमाल करता है और फिर यह सब सुनकर गोरी कव्वी को बहुत दुख होता है और कालू कव्वा भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद गोरी कव्वी के पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचा था और कुछ समय के बाद गोरी कव्वी को पता चलता है कि कालू कव्वा पक्षियों के हॉस्पिटल में बहुत अच्छी जॉब करता है और ढेर सारा पैसा कमाता है और वह गोरी कव्वी के बिना भी अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगता है।